देखिए, आप लोग को पूर्व में पता है कि 18 तारीख को दिन में लगभग 12:15 बजे कंकड़बाग थाना को सूचना मिली थी कि अशोकनगर रोड नंबर 14 स्थित रतन कॉम्प्लेक्स में दो व्यक्ति जिनका नाम अभिषेक कुमार जो रूपसपुर थाने के रहने वाले हैं और राजू कुमार जो मेहदीगंज थाने के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया पुलिस को कि उनसे 1 करोड़ नकद रुपए की लूट कर ली गई। कुल अब तक के जांच से 12 से 13 अभियुक्तों का सत्यापन हुआ है और उनकी संलिप्तता इसमें उजागर हुई। एसआईटी के द्वारा मल्टीपल टीम्स बना करके लगातार छापेमारी जारी रही। इसी में अब तक कुल 3 अभियुक्त, एक राज रोशन जो कि छपरा के रहने वाले थे, उन्हें पूर्व में गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त विष्णुकांत जो आरएमएस कॉलोनी कंकड़बाग के रहने वाले हैं एवं संतोष सिंह जो कि अथमल गोला पटना के रहने वाले हैं, इन तीनों अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। एक व्यक्ति जो राज रोशन नाम के हैं वो पीड़ित को लगभग 1 से 2 महीने से पीड़ित के साथ अलग अलग जगह मीटिंग आयोजन कर रहे थे। उन्हीं के द्वारा इसमें अन्य दलालों के साथ मिलाया गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीसी 24। आपको बता दें कि राजधानी पटना में बीते दिनों की अगर बात कर ली जाए तो कंकड़बाग थाना अंतर्गत अशोकनगर रोड नंबर 14 में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर कि 12 डकैतों के द्वारा 1 करोड़ की रकम को डकैती की अंजाम दिया गया था और जहां पर पिस्टल के बल पर 1 करोड़ की डकैती की घटना को अंजाम दिया था डकैतों ने और लेकर के फरार हो चुके थे। जिसके पश्चात आनन फानन में पुलिस जगह पे पहुंचती है और तमाम सीसीटीवी कैमराओं को खंगालने में जुट जाती है। जिसके पश्चात अब जाकर के कुल 3 अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7,20,000 रुपए नगद और एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं सदर एएसपी श्री अभिनव, जरा देखें। देखिए, आप लोग को पूर्व में पता है कि 18 तारीख को दिन में लगभग 12:15 बजे कंकड़बाग थाना को सूचना मिली थी कि अशोकनगर रोड नंबर 14 स्थित रतन कॉम्प्लेक्स में 2 व्यक्ति जिनका नाम अभिषेक कुमार जो रूपसपुर थाने के रहने वाले हैं और राजू कुमार जो मेहदीगंज थाने के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया पुलिस को कि उनसे 1 करोड़ नकद रुपए की लूट कर ली गई है। उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक सर के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी के द्वारा मल्टीपल टीम्स बना करके लगातार छापेमारी जारी रही। इसी में अब तक कुल 3 अभियुक्त, एक राज रोशन जो कि छपरा के रहने वाले थे, उन्हें पूर्व में गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त विष्णुकांत जो आरएमएस कॉलोनी कंकड़बाग के रहने वाले हैं एवं संतोष सिंह जो कि अथमल गोला पटना के रहने वाले हैं, इन तीनों अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा इसमें प्रयुक्त एक पिस्टल और 7 लाख रुपए जो लूटी गई थी, कुल 7,10,000 रुपए अब तक बरामद की जा चुकी है। अन्य रुपयों और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। हाँ, इनके द्वारा वो अनुसंधान का विषय है। इनके द्वारा बताया गया कि आपस में इनके द्वारा पैसों की बात की गई है और अन्य अभियुक्त भी अपने हिस्से के पैसे लेकर के फरार हैं। हम लोग और अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ-साथ बहुत जल्दी पैसे भी रिकवर कर लेंगे। कुल कितने लोग इसमें शामिल? कुल अब तक के जांच से 12 से 13 अभियुक्तों का सत्यापन हुआ है और उनकी संलिप्तता इसमें उजागर हुई है। अन्य संलिप्त अभियुक्तों की भी उजागरता के लिए और उसमें इनका क्या रोल था उसके लिए जांच जारी है। कई से उठा करके अब तक कुल 2 दर्जन से ऊपर संदिग्धों से पुलिस उठा करके पूछताछ कर चुकी है। बहुत सारी जानकारियां भी हमारे पास अब है, किसका किसमें क्या रोल था और बहुत जल्दी इन सभी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने लोगों के पास हथियार था? अब तक कुल 3 से 4 लोगों के हाथ में हथियार की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कुल 4 लोगों के पास हथियार थी और उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। कोई फायरिंग नहीं की गई थी, वो बस डराने के लिए उसका इस्तेमाल किए थे। अभी तक के जांच में किसी गिरोह के होने का जो कोई ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। ये लोग मौके का फायदा उठा करके और इस कांड को घटित किए हैं। आपराधिक इतिहास भी लोगों का। हाँ, इनमें से कुछ अभियुक्त जिनका की बारे में पता चला है जो बंदूक लेकर के आए थे और पैसे छीनने में उनका रोल था, उनका आपराधिक इतिहास पता चला है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी के साथ उनकी नाम और अन्य जानकारी भी हम आप लोग को मुहैया करेंगे। पीड़ित को पहले से लोग जानते थे? एक व्यक्ति जो राज रोशन नाम के हैं वो पीड़ित को लगभग 1 से 2 महीने से पीड़ित के साथ अलग अलग जगह मीटिंग आयोजन कर रहे थे। उन्हीं के द्वारा इसमें अन्य दलालों के साथ मिलाया गया और उसी में बयाना देने के लिए जो मकान इसमें स्थित है वो जगनपुरा बिशप स्कॉट स्कूल है, उसके पीछे में स्थित मकान है।
उसी मकान के लिए ये इनसे 1 करोड़ 75 लाख में उसका वो लोग कीमत तय किए थे। उसी का बयाना देने 1 करोड़ लेकर के वहाँ आए थे। क्या वो जमीन अब तक की जाँच से हमें यही प्रतीत हुआ है कि हाँ, वो ज़मीन बिक्री के लिए था, बट इनका पूर्व से ये नियोजित इनका ये ऑलरेडी प्री प्लान था कि इनको बुला करके इस तरीके से और इनसे पैसे लेने। दलाल से भी कुछ दलाल अभी इसमें फरार हैं। एक दलाल राज रोशन है, वो गिरफ्तार ऑलरेडी हो चुके हैं और अन्य दलाल के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त है। बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। राज रोशन जो है वो ज़मीन की दलाली का भी काम करते हैं, अन्य काम के साथ-साथ। वही इन वादी को अभियुक्तों से मिलाए। अभियुक्त में कुछ और दलाल भी हैं, वो लोग मिल कर के इनको पैसे लेकर के आने के लिए बुलाए थे। ये पहले से ही उनका प्री प्लानिंग था कि इतनी तारीख को इतनी बजे यहाँ पे आप पैसे लेकर के आओ और वहाँ पे पहले से इनके लोग तैयार थे। पैसे वहाँ पे आते, जैसे ही इनकी पुष्टि हो गई कि 1 करोड़ रुपए वहाँ पे स्थित है, इशारे से ये लोग दरवाज़ा खोल करके उनको अंदर बुलाते हैं, उनसे पैसे छीनते हैं और सब मिल करके फरार हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि श्री अभिनव ने, सदर एसपी ने साफ तरीके से बताया है कि कुल टोटल 12 डकैत थे जिनके पास 4 हथियार थे। लगातार नौ जो डकैत हैं अभी भी फरार चल रहे हैं। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल से लेकर के बिहार तक लगातार छापेमारी जारी है। अब देखना यह होगा कि जो भागे हुए डकैत हैं वह कब पटना पुलिस की चुंगल में आते हैं और जो बचे हुए शेष राशि है कब तक पुलिस बरामद कर पाती है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।